मोहब्बती बढ़ा के मुख को न मोड़ना, मोहब्बती बढ़ा के मुख को न मोड़ना, जान चली जाए मगर भागी न छोड़ना, मोहब्बती बढ़ा के मुख को न मोड़ना, जान चली जाए मगर। देखिए मेरे यार, कहो मेरे दोस्त। इस साले नौकर को ये नहीं मालूम कि शराब किस तरीके से पी जाती है और शराब पीने वालों के तबादले क्या होते हैं। क्या होते हैं यार? तो ये है जमशेद का प्याला, मालिक कही के पेला, तुम्हारे बुआ के पेला यो सार हिला पता हिला बहुत लगाओ सर हकला समझ पावत नहीं सारा बहिरा। पहले पूरी बात समझ लिया करो मादर चो। हम साले बता रहे हैं जमशेद का प्याला और तुम कहा दो मालिक कही क्या प्याला, हमें आई जाने न। पूरे हकले जब साले तुमका बहिरा कम सुनाई पड़ता साले काहे भी चमको कितना बोलते हो। तो ये है जमशेद का प्याला, बड़ा है लुत्फ पीने में यार, चखा जितने नहीं इसको मजा क्या उसके तो इसको पीने से अहदत का मजा मिलता है। इश्क सच्चा है गर तो बंदे को खुदा मिलता। क्या तो शराब पीते पीते ये सारी रात कट गई, शराब पीते पीते ये सारी रात कट गई। बहुत अच्छे। वो सुबह हुआ हिसाब तो फट गई। काले शराब पीने के बाद में जोड़ घटाना लगा रहे हो, फिर शराबियों की बात करता है रे। यह तुम्हारी बात ना है, किसकी बात करता है? वही मैलू भाई। साले मैलू की बात हमेली में कर रहे हैं। अब तो इतनी भी नहीं और मिलती है मैं खाने में यार, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। साथिया देना मुझे एक रंग गुलाबी दे दे, मैं इसको पीता नहीं, मैं खाने की चाबी इसी के पैर कहाँ जानवर ने कहीं पानी पिला रहे हैं। अबे तुम्हें बताए पूरे उल्लू के पट्टे साले बहिरे। हम अपने दोस्त से गिलास में गिलास टकरा रहे थे, चेस कर रहे थे और तुम क्या बता रहे हो साले चे हो। नौकर हम दोनों दोस्त कंटिन्यू शराब पियेंगे और तुम शराब को बराबर खाते रहो। मेरे यार, मेरा दिल कहता है शराब को मुस्कुराकर पीता रहो। वो कैसे मेरे यार? और मुस्कुरा यूं मुस्कुरा के अगर बे नकाबू हो
शराब हो जाए, खुदा करे समंदर शराब, बंद करो शराब का पीना और बची शराब अलमारी में। ठकुरुल्ली, आप अपनी हवेली की कीमत बता ले। मुकेश अंबानी के पिताजी बोल रहे हैं, आप अपनी हवेली की कीमत बताओ, नौकर तुम्हारा है। ओ मेरी जान, अब कोई हमरे लिए लौंडा बुलाओ। इसका मतलब यह औलत है तुम्हारा। आपने शराब पिलाया, अब हमारे लिए गाड़ी मूड मंगाओ। तो इसका मतलब ये रहा, हम दोनों दोस्त एक दो पैक पिए और तुम साले पूरी बोतलें साफ कर दिए। तुमका पानी पिया पूरी बोतल। वही हम भी सोच रहे थे कि नौकर साला थोड़ी सी शराब पीने के बाद में नशे में कैसे हो गया। उरे और ये आगे हमारे भाई साहब राम भजन भगवापुर, उन भाई साहब का कहना है जो सज्जन दाएं बाएं खड़े हैं तो सामने आके बैठ जाए, महान कृपा होगी, बार बार कहने का मौका ना दे। कुर्सी रे पलट के लगाओ। नौकर, तुझे तो मालूम होना चाहिए शराब पीने के बाद में क्या होना चाहिए। जूता लात। शराब पीने के बाद में शबाब होना चाहिए। अगर शबाब की व्यवस्था नहीं है तो कबाब होना चाहिए। अगर कबाब भी नहीं है तो शराब पीने के साथ साथ स्मोकिंग सिगरेट होना चाहिए। समझ पाए हो? स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग सिगरेट। जाओ भागो इसी में कैंटीन, और कैंटीन से एक सिगरेट की डिब्बी लेकर जाओ। क्या बताओ, अब हम कैंटीन जाई, तुमरे दो जन खातिर लेडीज चड्ढी लाई। धोती ब्लाउज पेटीकोट बॉडी लेकर जाओ तेरी। बता रहे हो, हम कह रहे हैं कैप्टन सिगरेट की डिब्बी। की बुड्ढी सिगरेट? सिगरेट? हाँ, सिगरेट नहीं जानते हो? ऐसे बताओ। उरे कैंटीन वाले, और चुप्पे ना रे। अरे भाई तेरी बहन की और चौकी हो वैसी सी दिखी हो। सिगरेट दे दो ना, दो अंदर टांगे चीट डाली भी। उरे पर था चश्मा लगाए बैठे, अब टांग पर टांग धरे बैठे हो। अरे पाँव नीचे धरे ना, जाओ तोरी बहन सुनी हो ना। हुआ है तो भी जूता तो कमना मारी सारे। पहले तुम जूता मारो भी। कमाल कह दे है तुम्हारे लोगन धरी पाए तारे धरी पाए। हम मालिक नौकर और तुम हमारे मालिक, हमारे का औकात है तुम्हारे जूता मार दी। फिर साला वो सारे कैंटीन वाला का हमका ले पठाई दो सिगरेट। अच्छा हमके जान देना है। हाँ। जमादारन के नौकर हन। हाँ, जमींदारन के नौकर हन।
और हम क्या उनके दोस्त आए हैं। अच्छा। जमींदार साहब के सिगरेट दे दो और वो आकर मोबाइल में तो लूडो खेल ले एक बिल्कुल भैया तुम्हारे शकल क्या। कहने का मतलब दुकानदार लूडो में व्यस्त था। बिल्कुल तुम्हारे शकल क्या। हमारे हाँ हम क्या जानते ना जमींदार के नौकर हाँ जो सिगरेट ना दे तो तुम्हारा ओका खोका या कर लादम भोसड़ी गड़बट्टे जी हुआ का रोड पर दुकान लागे की बात कर रहे हैं। सिगरेट लाए हो? चलो खोल। खोली तो हमारे मरे कहे जाते हैं। मालिक मालिक लो लो पियो। बदतमीज मादर चोद बात नहीं पतंगट क्या कहा? लो पियो। तुम साले बहिरे मुझसे कहा है कोई हमेली के अंदर बात नहीं मुख से कहोगे, सीधा एक्शन इशारे में सिगरेट बढ़ाओ। हाँ मेला मालिक याग माचिला दे बरधाया अबे मांगे हो उल्लू के पट्टे बोलो मेला मालिक या मेला अध्यक्ष भाग कर चले जाओ दुकान पे एक माचिस लेकर आओ। नौटंकी में 2 मर्द आए हैं सिकराट मर्द चाहे जितना मारे गरिया हुआ निकरे ना जलन की अर्थ में कंधा ना लगा दे पूरे उल्लू के पट्टे। तो वैसे बताओ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। है बात तुम साले अर्थी दाद साले मरे मरा उल्लू के पट्टे ना कंधम कंधा जूता निकालेगा सिगरेट जला जो तोता की तना पट्टे पू तो पढ़े हो तो जूता देखे हो। कहो साले क्या कहना चाहते हैं? अब सिटिया बाजी करिए तो यह कह तमाचा मुंह तुम्हारे बिगड़ गई क्या है? आज कुछ कहो नौकरवा केरे में कोई लाइन है का बहुत सारा गड़ाई भर रहा। कहीं का तुम मारे लागत हो मनियो नहीं। नौकर अगर मानने वाली बात है तो मान जाएंगे और अगर कहीं टक्कर भाषा या वातावरण किया तो जूता देखे। अब बंदर की तरह खींचा निकालो तो जूता बताओ निकारी। आज हमारी बात राखी ले कल का लागत है कोई लेने की नहीं है। चलो तुम कहो तुम्हारी बात रखेंगे। कल करवा हमारे वैसा हुई गया कल का करवा तो हम पूंजी नहीं चलेगा। हाँ देहो नहीं कहा रे वन सिगरेट पियोगे? यस 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 बाप अंधेरे मरीगा बेटा पावर हाउस। यही यही नौकर साला भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता था, थोड़ी सी इंग्लिश शराब पिया अब सर बता रहा यस यस। बाद में ठेंचू गई रहा अंग्रेज चले गए मगर ठाकुर सोनम सिंह है जब उसकी पढ़ाई जाने है वो कहाँ करवा रहे हैं? नखलऊ पब्लिक स्कूल में। और जब तक वो अपने मामा जी से आशीर्वाद नहीं ले लेती है तब तक पढ़ने कॉलेज नहीं जाती है। जब तक हमारी भाई
मामा जी नमस्ते। और मामा प्रणाम भाजी करे दीजे आशीर्वाद। ठाकुर सोनम सिंह अपने मामा से दुआ की कामना कर रही है। क्यों नहीं मामा जी? कहने का मतलब सोनम सिंह तो मालूम होना चाहिए तुम्हारी जम्मा और हमारे बानू से कब इंतकाल हुआ था, तब से तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि तेरे माता पिता जीवित हैं या नहीं है। और जब तक तू अपने मामा जी से आशीर्वाद नहीं लेती है तब तक कॉलेज पढ़ने नहीं जाती है। तो हम तुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? और सदा सुखी बेटी रहो ये मेरा से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं मामा जी? हमारे आशीर्वाद तो तुमको सलामत रहे, लेकिन इस नए मेहमान को नहीं तूने पहचान पाया। नहीं मामा मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। जरूर बताऊंगा। ठाकुर सोनम सिंह ये कोई और नहीं, जिस तरीके से हम तुम्हारे मामा हैं उसी तरीके से ये भी तुम्हारे मामा हैं। कहने का मतलब हमारे जिगरियार, हमारे परम मित्र, इन्हीं को लोग कहते हैं ठाकुर उदय। पहले इनसे आशीर्वाद करिए, नमस्ते करो। अगर नमस्ते नहीं करोगी तो ये अपने मन में सोच रहे होंगे कि इनकी भांजी अनपढ़ गंवार है, पर इनकी नहीं है। इसे पहले नमस्ते करिए, उसके बाद में बैठो। मामा सच बोले, अगर मैं इनसे नमस्ते नहीं करूंगी तो कहेंगे इनकी भांजी पढ़ी लिखी है और तभी गंवार बनती है। मैं मामा से अपने नमस्ते कर लेती हूँ। मामा जी मैं इनसे एक बार नमस्ते किए, ये मुझसे 3 बार नमस्ते 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 किया। सोनम सिंह मामा जी कहने का मतलब नमस्ते का शब्द नमस्ते में दिया था। हेलो, कहने का मतलब नमस्ते का शब्द नमस्ते में दिया जाता है। जिस तरीके से हमने तुमसे नमस्ते का शब्द नमस्ते में दिया था उसी तरीके से ही भी नहीं तुम्हें दिया है। लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं, हमारे भांजी की आंखों में आंसू किस बात से आए? मामा जी तुम्हें क्या बताऊं, मेरे माता पिता तो बचपन ही गुजर गए थे। मैं जब से सयानी हुई हूँ तो आपकी गोदी में खेली हूँ और आपकी जानती हूँ, माता भी तुम हो और पिता भी तुम हो। क्या बताऊं मामा। मामा और माता भी तो पिता भी तो मामा और माता भी तो पिता भी तो भांजे को अभिमान है तो।
बातों में और आपकी भांजी की बातों में पड़ा रहा। मैं आपसे एक जरूरी बात बताना भूल गया मेरे वो कौन सी मेरे यार? तुम्हारे फोन करवाने से पहले हाँ। एक हमारे पास फोन आया था, जानते हो कहाँ से? कहाँ से? हमारी ससुराल से। ससुराल से? मेरे यार हमारी ससुराल में आज हमारी ये सास का देहांत हो गया। क्या कहा? इसलिए मुझे बहुत जल्द ससुराल जाना होगा। अगर ससुराल नहीं जाएंगे तो ससुराल के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। कहने का मतलब आज तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे जिया सास का इंतकाल हो गया है। अगर ससुराल नहीं जाओगे तो ससुराल वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त सभी काम को यहीं से बंद करते हैं। पहले आज अपने ससुराल पहुंचे, उसके बाद बिजनेस की बातें जब हवेली के अंदर दोबारा आओगे तब बिजनेस की बातें। ठीक है मेरे नमस्कार। हाय कब आए गजब होएगा माली। क्या हो गया तुम्हें? क्या करीबा? तुम्हें क्या दिक्कत प्रॉब्लम है? हमारी ससुराल में 4 मेहरुआ मरी गए। 4 मेहरुआ मर गई हैं? हाँ। वो किसकी रे? लौंडे के नानी मरी गई। हाँ। पप्पा के समझने मरी गए। हाँ। दुल्हन के मातारी मरी गई, मेरी सासू मरी गई। ससुराल में औरत एक मरी है और कहते तो 4 औरतों का इंतकाल हुआ। अलग अलग फोन करेंगे नौकर, अलग अलग फोन करने का मकसद ये नहीं 4 औरतों का इंतकाल। कहने का मतलब तुम्हारे बच्चों की नानी का देहांत हुआ है, तुम्हारी सास का इंतकाल हुआ है और तेरी पिताजी की समधिन का इंतकाल हुआ है और तेरे औरतिया का माँ का इंतकाल हुआ है। औरत एक ही मरी, तुम सारे 4 जगह से फोन हुआ तो 4 औरतें मरी। अलग अलग रोवत रहे। नौकर तो सही मर जाए झांके नहीं जीवा। नौकर, हमारा दोस्त उदय सिंह अपने ससुराल को गया है, तब तक इस हवेली की अच्छी तरीके से ड्यूटी करो। जब हमारा दोस्त उदय सिंह इस हवेली के अंदर आएगा तब बिजली की बात। भगवान कसम, क्या हमारे दोस्त दयाल सिंह ने हसीन भांजी को पाल रखा है। आज उदय सिंह की नजरों के सामने पहली बार आई तो हाय हाय हमारा कलेजा चीर के रख दिया। अरे ससुराल बुढ़ाऊ कौन जाएगा? ससुराल तो जाना एक बहाना था, क्योंकि नौकर मादर कारा पाना। अब हम जाएंगे सोनम के रास्ते में। जिस रास्ते से सोनम पढ़ने के लिए जाती है उसी रास्ते पे बैठ जाएंगे और सोनम का रास्ता रोककर सोनम से 2-4 प्यार भरी बात करेंगे। अगर सोनम ने कहीं हमारी बात को मान लिया तो भगवान कसम दोनों लोग शादी करके आए। अरे यार नौकर, हम तो ससुराल यार जा रहे थे। ससुराल में क्या हुआ? अरे यार हमारे अजिया सास का देहांत हो गया है। तो जिया सास यानी खत्म हो गए हैं। हाँ तो तुम कहो कि 10वां खाए जा रहे हो। भाई जैसा लौंडा ना पढ़ाओ। अब भाई इसमें लौंडा बनाने वाली कौन सी बात है? बूढ़े नटका कला ना सुखाए। इसमें भाई बूढ़े नट वाली कला वाली कौन सी बात है? अबे क्या कह रहे हो? क्या कह रहे थे? ससुराल के विषय में बात कर रहे थे। ससुराल विषय में बात कर रहे हो? हाँ। अबे क्या कह रहे हो? दयाल सिंह ने क्या हसीन भांजी पाल रखा है? आहिस्ता बोलो साले, आजकल दीवारों के विकार होते हैं, मार डाले जाओ। मारे हम डाले जी बा, मार तो तुम डाले जी हो। हम जो कहा रहा सोनम से अभी प्यार की 2 बातें करेंगे। हाय ददुआ, वह तुमका मामा का छोड़ी हो, तुम भांजी को यहाँ नहीं तो निकल जुगा आ गया। अरे दयाल से इसमें मालिक से बताने की कौन सी बात है? तुरंत बताइबा। इसका मतलब तुमने हमारी छुपकर सारी बातें सुन ली ना तो कब बहिरा रहा। अरे भाई हमने कब कहा कि तुम बहरे हो? नौकर, अगर तुमने हमारी छुपकर बातें सुन ही लिया है तो तुम एक काम करो, बताओ। तुम हमरे गुट में मिल जाओ। काम करो, इनकी बातें सुने मेरे गुड़मा मिल जाई। गुड़मा ना कर कर्म मिल जाएगी। गरीब हो मालिक। गुट का मतलब नहीं समझ पाए नौकर? नहीं जानी। गुट का मतलब तुम हमारे बहुत दोस्त बेकार मैं क्या बता बंदा